करोड़ रुपए हम खर्च रहे हैं, 9 करोड़ रुपए कोर्ट से दूसरी बात सर, अभी तक एनजीटी में पे नहीं हुआ सर। कोई लेटर दिखाओ कि एनजीटी में हमने पे किया। अभी तक 9 करोड़ रुपए पे ही नहीं हुआ अभी तक। पेमेंट हो चुकी है, जहाँ जानी थी वहाँ जा चुकी है। कहाँ जानी थी सर? जेबों में तो नहीं चली गई लोगों के। जहाँ जानी थी जी। जो हमने पैसा देना उसको ठेकेदार को, जो हम पैसा दे रहे हैं किस बात का दे रहे हैं? क्या सिर्फ कूड़ा उठा के वहां डाल देगा? सेग्रीगेशन कौन करेगा जी उसकी? सब मेरे वहाँ पे कूड़ा नहीं उठा सर। 1 करोड़ रुपए सर महीने का देना मजाक नहीं होता। जो ठेकेदार का जो ऑर्डर है उसके आप उसकी घर से कलेक्ट करने से लेके सेग्रीगेट करने से लेके प्रोसेस करने तक का ये ठेका है उसके पास। बिल्कुल लेकिन ना तो ये सेग्रीगेट होता है, ना ही ये प्रोसेस होता है। वैसे का वैसे डंपिंग ग्राउंड बढ़ता जा रहा है। एनजीटी के ऑर्डर के बाद भी ना तो कोई वहाँ पे काम हुआ है, सिर्फ दिखावे के लिए आगे आगे का हटा दिया गया और उतना ही उतना पीछे बढ़ गया है। रोज के रोज लोग परेशान होते हैं, रोज की रोज स्मेल वहाँ पे बढ़ती जा रही है। आज से 3 महीने पहले 14 नवंबर की रात को हमें काम ही नहीं है, तो उसको भी 1% भी नहीं है। सेग्रीगेशन हो रही है सर। सेग्रीगेशन हो रही है। झूठ है सर आप झूठ है ये। कोई सेग्रीगेशन नहीं है, एक भी कूड़े की सेग्रीगेशन। अगर सेग्रीगेशन हो रही होती तो वहाँ पे कूड़े का पहाड़ बनता ना, पहाड़ ही ना बनता। सेग्रीगेशन हो रही होती तो ये जो करते हैं, जो ट्रांचा लगा रखी है, जो उसमें जो इकट्ठा डाल के लेके जा रहे हैं, वहाँ जगह कहाँ सेग्रीगेशन हो रही है? रोज की 100 से ज्यादा कंप्लेंट होती है हमारे लेवल से पूरा नहीं उठाया जाता। अगर सेग्रीगेशन नहीं हो रही है तो उसके पैसे सेग्रीगेशन के क्यों नहीं काटे जा रहे? बिल कौन पास कर रहा है उसका? बिल क्यों हो रहा है उसका? सलीम जी, एक मिनट, जहाँ तक मैंने भी साइड विजिट की थी नौकर के अंदर, 50 टन 200 से 250 टन हम अगर हम देखें तो इतना ही रोज का कूड़ा रोज शहर का जा रहा है। एक ट्रक में 15 से 20 टन मैक्सिमम, 15 से 20 टन बड़े ट्रक में ही, ट्राले में। और सर सोनीपत ले जाने की बातें की जाती है। अगर यहाँ से सोनीपत के जा रहे ट्रक तो वो 2 चक्कर लगा नहीं सकता। 35 से 40 चक्कर कहाँ, यहाँ से कहाँ लगा रहे हैं? 35 से 40 चक्कर। नहीं सर, अब पता चेक होना तो हमारा काम है। चेक तो हम करेंगे सर। बाबूजी हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, फिर हम पैसे किस चीज के दे रहे हैं सर? जब हमारा काम नहीं चेक करना, टोल से पता जब चेक करना हमारा काम नहीं, हम पैसे किस चीज के दे रहे हैं बिना चेक करे? ये कैसे कह सकते सर कि एजेंसी का काम है वो चेक करना? गाड़ियों की लिस्ट होगी आपके पास। 15 से 20 चक्कर लग सकते हैं यार ये गाड़ी। 15-20 एक ट्रक के, और सोनीपत लेके जा रहे हैं। सोनीपत से यहाँ कैसे वापस मुड़ के रात में आ जाएगा? सत्ता वाले से पंचकूला नहीं गाड़ी आती। 15 काम नहीं चालू हुआ। एक दो दोनों की बात हाँ जी, ये 1 से 1.5 महीने का तो पिछली बात कर रहे हैं, एजेंडे की आगे बात करेंगे। पंकज, पहले जो बात हो रही है उसकी बात के जवाब। बात क्या भाई, काम ही नहीं हो रहा, बात ही तो करना, फिर इनसे क्या करें बात? इतने क्यों नाइंसाफी है सर? ये आप जब भी आपके पास जाते हैं क्या हो रहा है? वहाँ पे कुछ काम ही नहीं कराने, अपने वैन उठाने। अचानक से प्रॉफिट टैक्स लेना भी बंद कर दिया। आपने प्रॉपर्टी टैक्स लेना बंद कर दिया। अब लोग बेचारे दर मीटर लगवाने के लिए ठोकरे खाते फिर रहे निगम में। सर वो साफ बोलते कि मेरे सामने मना कर दिया। बस आपसे यही मांग रहे हैं कि लाइटें लग जाए, गलियां बन जाए, थोड़ी बहुत जो गलियां हैं वहाँ पे जो निगम के बाथरूम बने हुए हैं, बाथरूम आप नहीं रिपेयर करवा के दे रहे। 2 साल हो गए सर आपको बोलते हुए, 2 साल। जब भी आपके पास आते हैं आप मुस्कुरा के कह देते हैं हो जाएंगे काम। कहाँ हो रहे हैं काम? आप बताओ, 2 साल से आपने एक भी काम कराया हो? सर आप ही उसी गलियों में, टूटी हुई गलियों में सर आप ही वोट मांग रहे थे, कुछ याद होगा आपको? वोट तो मांगे ही नहीं, फिर मेरी बात सुनो, काम मैं वही कह रहा हूँ ना, काम तो करके देना, हमें अच्छा लगे। नहीं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल। मेरी बात सुनो, इन्होंने सब कुछ करवा दिया, पास को सारा काम भी तो चलना चाहिए। हमने पास नहीं किया। पास कर दिया 2 मैंने अपनी पब्लिक के लिए कितना लेटर दिया? हमने जगह आपको कुछ नहीं पता? जलौली के लिए नहीं पता, कुछ नहीं पता, बुलवा लो उनसे, कुछ भी नहीं पता। जगह की बात आपका जवाब। आपने हमने अपनी पब्लिक के बाद उठाएंगे हम तो। जलौली के लिए हमने अपनी पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रोसीडिंग में इन्होंने लिख दिया कि जलौली जो अपनी पब्लिक को अपनी पब्लिक के लिए ताला भी लगा देंगे अपने गेट में। नहीं, मैं आपको भी जवाब दे रहा हूँ, इस गेट पे ताला लग जाएगा जो मैं अपनी पब्लिक के लिए करूँगा। ठीक है, मैं अपनी पब्लिक के लिए खड़ा हूँ।
जब उन्होंने इनको वोट नहीं लड़े है ना, तो 2 साल से इन्होंने काम क्यों नहीं किया? आप ही कुछ पूछो। मांगेंगे बीओ मैडम से क्या वो उनसे मांग रहे, वही कह रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं बीच में। आप मांगो जो उनसे, हम जगह की आप बात जो रहे हैं उनसे। बात आपकी पावर की बात बता रहा हूँ, आपकी पावर कितनी है, हमारी पावर कितनी है। हमने जलौली के लिए प्रपोजल लाए, जलौली के लिए उन्होंने लिख दिया कि वहाँ पे जिला जेल के लिए पहली जगह मांगी जा रही है, वहाँ पे हमारे पास जगह देने के लिए नहीं है। उसके बाद एक बिना हाउस से, बिना किसी से पूछे एक चिट्ठी लिखी जाती है हेड ऑफिस को कि क्यों ना हम नग्गड़ जलौली कोर्ट में इनको अलग अलग ज्यादा दे। आपसे पूछा हाउस का कोई भी मेंबर बता दो, किसी से पूछा? तो हाउस की गरिमा क्या रहेगी? क्यों फॉर्मेलिटी करते हैं इसकी ये मीटिंग? ना किसी को बुला के क्यों फॉर्मेलिटी करते हैं एजेंडे की? मेयर साहब किसी से भी नहीं पूछा, हमसे चिट्ठी लिख के हेड ऑफिस में पहुंच गई और वापस आने वाली है। क्या कोर्ट के लिए? मैं वार्ड पार्षद नहीं हूँ, मेरा क्या गांव नहीं है, लोगों की जमीन नहीं है, वो लोगों के हक नहीं है लोगों के पूछने के लिए। जब हम किसी स्टेडियम के लिए, किसी कम्युनिटी सेंटर के लिए, किसी उसके लिए बात करते हैं, फिर कोई और मुद्दा आता है। आप कौन होते हो ऐसे जगह देने वाले भी? बिना पूछे किसी के भी ऐसी जगह किसी को भी दे दोगे? मैंने पहली मीटिंग में भी हाँ सर, आप उसको वैध जलौली के लिए आपने वैध कर दिया। आप हर जगह जाके वोट मांग के आए थे। कि उस जलौली समय में आप भी जिला जिताए, वरना बनना क्या चाहिए। बैठे हो? हम 3 गांव की प्रपोजल और की भेज रहे हैं, उन गांव में क्या बना ली जाए, उसकी चिट्ठी वहां से डायरेक्टर ऑफिस में लिख के सीधी भेज दी जाती है। कहाँ रह गया हाउस, कहाँ रह गए मेंबर? इन चीजों का मेरे साथ जवाब बनता है अगर हाउस की मीटिंग करनी है, अदरवाइज तो कोई करने का नहीं। हम वादा करते हैं जितने मेंबर बैठे हम घर बैठे साइन कर देंगे। कुछ बोलेंगे, आपका बहुमत है, आप पास कर भी लेंगे। बिल्कुल, आपने पास कर लेना सब कुछ, फिर घर में बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या वो पार्टी कार्यालय में आप घर पे भेज दो, करो डॉक्यूमेंट, हम सिग्नेचर करके दे देंगे, आप पास कर लेना। किसी के साथ भी नाइंसाफी ना करिए। हाउस के लिए एजेंडा हर पार्षद अपनी जो जरूरत है उसके अनुसार या फिर जो जिस कमिश्नर ने एडमिन अप्रूवल दिया फिर वो गलत थे, जिसने पहले टेक्निकल अप्रूवल दिया तो फिर वो गलत थे। सबका साथ, सबका विकास, वार्ड नंबर 7 का ये विकास हो रहा है। ये देखो, ये टूटे हुए शौचालय है, ना गलियां पड़ी है, ना ये एक छोटा सा पुल है, आज तक वो नहीं बना। ये विकास हो रहा है हमारे वार्ड में। सर स्पीकर साहब कहते हैं, माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी कहते हैं कि मैंने राजी कॉलोनी में खंबे लगा दिए। ये खंबे सर बल्लियों पे तारे खड़ी हैं, बल्लियों पे। आप बताएं हम क्या करें? कोई वहां पे कल किसी के करंट लग जाए, कोई कल कुछ ऐसी बात हो जाए, इसका जिम्मेवार सर कौन होगा? यहाँ गवर्नमेंट मिनट से नहीं डायरेक्टर ऑफिस जाते हैं हमारे, जो हम पास करते हैं। अंडरस्टूड है, एक्ट में प्रोविजन है 45 दिन के अंदर अगर नहीं पास होती तो अंडरस्टूड क्यों आप घुमा रहे हैं बातों को? ये करना नहीं चाह रहे हैं आप। जब हम 3-3 लाख रुपए गौशाला के लिए दे सकते हैं, वो अप्रूव्ड हो गए, वो अप्रूव्ड हो गए। थोड़ा पीछे हो जाए अक्षय। पूछा नहीं, जमीन के लिए तो आपने किसी ने पूछा नहीं कि किसको क्या देनी है। आप बातों को घुमाओ ना, लोगों को मूलभूत आप किसी और का किसी और का लगा दो, खर्चे कितने करते हैं? आपको पता है खर्चे करते हैं। आज आप आराम से यहाँ बैठने में वो इसीलिए बैठे हो कि आपके घरों में बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपके घरों में वो काम कर रहे हैं। आप जब यहाँ पे हम बहूजी बन के बैठे हैं सभी, और सर आप उन्हीं की वजह से आप ये बैठे हो सच्ची में। में हमें मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। और सब पार्षद में जाते फिर सर हो क्यों नहीं रहा सर? आप भी चाहते हो सर, 2 साल भी चाहता है, आप क्यों हो रहे सर? फिर आप ये बोल देते हो कि 3-4 पार्षदों ने विकास रोकने की कोशिश करी। विकास तो आपके घर से बैठा हुआ नहीं है, या तो हमारे अफसर साहिबान की फीलिंग नहीं है कि काम ना हो। मैं तो ये समझता हूं 3-4 हाउस पास कर रहा है, आप पास कर रहे हैं सर। विकास तो आपके घर में बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को पूरी सुविधाएं, इसको बाहर भेजो सर विकास को। इसका मतलब हम यही समझते हैं कि हमारे अफसर साहिबान की जो है ना वो मंशा नहीं है काम करवाने की। अफसर साहिबान काम ही नहीं करना चाहते हमारे। विकास सर, विकास को बाहर निकालो, विकास को कॉलोनियों में निकालो, विकास को घर में मत रखो। आप कहते हो ना विकास विकास, विकास को निकालो, बाहर निकालो विकास को। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है सर। 2 साल में सर विकास बड़ा हो गया होगा, उसको बाहर निकाल दो तो कॉलोनियों में काम हो जाए। ये मीटिंग में जो पास हुआ है सारे में किया ये जो है अफियाना में पास हुआ 20-20 लाख रुपए की कोई काम नहीं हुई। ये जो है सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पास हुआ था 2021 में, पहली मीटिंग में। ये सीसीटीवी कैमरा पहली मीटिंग में पास हुआ था कि जहाँ सब जगह लगेगा। 250
हमारे हसियाना में पिछले महीने मर्डर हो चुका है और उस मर्डर के लिए सारे पत्रकार गवाह हैं, सारे लोग गए थे और मूंगफली बेचने वाले को मर्डर कर दिया गया, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरा खोलता रह गया। 20 सेक्टर में कहीं नहीं मिला उसको, बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा गया। सीसीटीवी कैमरे के लिए पास पहली मीटिंग में हुआ था, उसके बाद LED लाइट लगाने के लिए पहली मीटिंग में पास हुआ था। सभी नगर निगम एरिया में LED लाइट लगाया गया, कहीं LED लाइट नहीं लगा। जब पास करते हैं मीटिंग में आप लोग तो काहे को करते हैं, इससे अच्छा मीटिंग ना रखो। वहाँ कोई जेल में कटेगी, अंधेरा इतना है और मंडी लगा रखी है। मेयर साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उस मंडी के अंदर हम जैसे लोग भी जाते हैं सब्जियां। हाँ, मेयर साहब को नहीं फर्क पड़ता सर इससे। वहाँ सारा बड़ा आशियाना ही बसता है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ना ही रिस्पॉन्स दिया गया कि ये जो है कि काम होगा या नहीं होगा, ना कोई लेटर दिया गया और ना ही जो है किसी बोर्ड के प्रतिनिधि से बात करना चाहता हूं। टेंडर लगाया गया हमारे वार्ड में। साहब एक मिनट खड़े होकर जो बात का जवाब देंगे। सर सेक्टर 4 नगर निगम है ना सर, सेक्टर 4 उसका जवाब हो गया। ये हो गया 170 लाइट मैंने बांट के आई, 10 लाइटें चेंज करी, उसके बाद कोई लाइट चेंज नहीं करी। कहने के बावजूद नहीं कर रहे जी। मैं सब काम करता हूँ, एक बार भी नहीं। 170 में से 10 लाइट में चेंज करके। हाँ जी सर पहले आप लोग हमारी कॉलोनी में सारे ये बताओ जी सर, ये कब होना या होना नहीं होना, बस वो बात करो। बस सर 2 साल तो हो गया मैं आपसे, 2 साल हो गया आपको जवाब मांगते हुए आपसे। आज सर हाँ ना का जवाब दे देना बात, इससे अच्छा फिर पब्लिक जानती है, फिर हम जानते हैं जी। जो हमारी पब्लिक चाहेगी हम वो करेंगे जी। हाँ 2 साल से धक्के खा लिए पब्लिक जी। एमसी का प्रमोद जी जवाब दे दे। मैं तो कह रहा हूँ जवाब तो दे, खड़े हो गए, कोई तो खड़ा हो। बिजली विभाग का जेई है यहाँ पे, एसडीएम है यहाँ पे, प्रमोद जी ने जवाब मेरी बात का। इन्होंने ऐसा बादल बनाता है वो प्रतीक जेई तो हाँ भाई साहब हो गया काम, अभी हो रहा है जी। 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जी। ये हालात है पिछले 6 महीने से एस्टीमेट रुका पड़ा, पता नहीं क्या बात है। कह रहे जी पास हो गया जी, खंबे लगेंगे जी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ, वहाँ 3 मर्डर हो गए इस चक्कर में। मंडी लगी हुई है, वहाँ खत्म हो जाएगा और 2-3 मर्डर हो गए, चेन स्नैचिंग होगी, जब जाके पता लगेगा। ना तो कोई एसडीओ एक्सीएन कोई फोन खाता है, ना कोई जवाब देता है, ना मिलता है। मेरे साहब आपने जवाब नहीं दिया कॉलोनियों के लिए। कार्रवाई नहीं की ना, आप सुनो सरकार के आदमियों को भी ये चीज कहनी पड़ेगी। नहीं सरकार के आदमी कहे नहीं क्या, तो काम नहीं होता तो बिल्कुल बोलो जी, बिल्कुल आवाज उठाओ, बिल्कुल अपनी आवाज उठाओ, पता लगना चाहिए, बिल्कुल पता लगना चाहिए। ये बात नहीं है, हम हिस्सेदार हैं, मैं लेकिन अपने कामों के लिए तो सबको बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बोलो जी, हिस्सेदार है सरकार। ये बड़े जहाँ ये फ्लैट में रहते हैं उनके घर के आगे ही मर्डर हुआ है। जवाब देना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने लिखी हुई है, डिवाइडर भी किया हुआ है। मैं इस बैठ को खुद अथॉरिटी से खुद मिलकर इसको ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, और उसका आउटकम भी आपको बताता हूँ। कब तक हो रहे 1 हफ्ते के अंदर बात करते हैं। कौन सा 20 लाख को होना 10 लाख जाना के लिए पिछली मीटिंग में 20 लाख के लिए 10 लाख बड़े के 20 लाख को छोटे के लिए 10 लाख बोलो वो तो आ गई। 20 लाख बात है
सुभाषणों का क्या बनेगा? बड़े कैसे टुकड़े तो रोने पड़ेंगे आपको कहना पड़ेगा। चाहे मैं पक्ष में हूं चाहे विपक्ष में हूं, कहूंगा तो क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, यही भी विकास होगा। विकास तो करने विकास के लिए एजेंडा तो देना पड़ेगा ना आपने विकास रखे विकास तो मेरे सर, विकास के लिए एजेंडा तो देना ही पड़ेगा। वो मैं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं विकास विकास तो पूछ रहा है। विकास जी तो हमारे पास अभी नहीं आई। उसमें भी शक्तिमान चाहिए, वहाँ पर मैनुअली काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो एक रोड तो लगी हुई है उस ए रोड पे, दूसरी 9 महीने से नगर निगम में खड़ी है, तो उसके लिए जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी जो भी अधिकारी है हॉर्टिकल्चर का, उसकी जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती? वार्ड वाइज को सर्टिफिकेट बनाओ सर, कोई हमारे ऊपर नहीं कभी आता जी। हमने आज तक देखी नहीं सीमा आपकी कोई। दूसरा अभी ये ड्राइवर है, नारायण जी 10 में भी नहीं आई। ये सर लेटेस्ट में बताता हूँ, 2 दिन पहले 2 और 4 की डिबेटिंग पे हुई थी सर। वो नगर निगम उसको कटिंग नहीं करता, बिजली बोर्ड के अधिकारी करते हैं। यहाँ बिजली बोर्ड के एक्सीडेंट आया हमें, उनसे आप पूछे जब वो अपनी पिछले हाउस की मीटिंग में भी कहा था 16-17 में ही करवा दो। जर्जर हो रहे हैं, आपने कहा था बस जाती है, वहां से बस जाती है। नहीं 26 में ही, 26 में 26 सेक्टर में आप ही के खाते में करवा देंगे। 25 की सड़कें बनवाने के लिए अभी तक एक भी सड़क का काम नहीं शुरू हुआ। ये थोड़ी देर एडिशनल एजेंडा कुछ भी डालोगे, वो पढ़ पढ़ के लगा रहे हो तो पास करते रहो, वो तो जो मर्जी पास करो। आपकी पावर है। सर हमारे पहले हाउस की मीटिंग में पास हुआ था कि आपके यहाँ से कैटल फ्री पंचकुला होगा, हुआ कैटल फ्री पंचकुला? कल की फोटो ऐसे रहे, 250 एजेंडे पास कर रहे हैं। कल की फोटो ऐसे रही, कैटल फ्री पंचकुला हुआ हमारा। 31 मार्च 2021 तक कैटल फ्री पंचकुला आपने करना था। ये आपके गाय नंदी सेक्टर 25 पंचकुला घूमते, कौन सा कैटल फ्री पंचकुला हुआ आज की डेट में? सारे टेंडर तो जितने मर्जी पास करते रहो, जब कोई काम होना ही नहीं यहाँ पे, कुछ घर बैठे सर पास करो वो टेंडर। बर्बाद करते रहो। ऐसी नहीं है मन सी मन सही है क्या? आपसे 2 साल से तो पूछा सर डंपिंग ग्राउंड का आश्वासन दिया गया था कि कोई स्मेल नहीं आएगी। डंपिंग ग्राउंड का आश्वासन दिया गया था कोई स्मेल नहीं आएगी। सारे लोगों की सेक्टर 25 के सारे लोगों की चिट्ठियां सर पिछले एक हफ्ते में प्लीज पहला डंपिंग ग्राउंड है कर लेते 4 दिन पहले। सीएमसी साहब को आदेश है कि डंपिंग ग्राउंड से कोई स्मेल नहीं आएगी, मिट्टी डाली जाएगी। एजेंडा पास किया क्या हमने? क्या एजेंडे में? ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੂਗਾ ਯਾਰ अपनी तरफ से सर ਉਹ ਦੇਖ ਪਿੱਛੇ भाई जी इसके अलावा कोई काम नहीं होता सर। सारे पार्षदों को एजेंडा डालने दीपक सुरा जी लाजो